नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं आनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम कबीरदास जी के सांग रूपक पद की व्याख्या करेंगे। ऐसा पद जिसमें उन्होंने पूरे सांग रूपक का वर्णन किया है, एक बगीचे को पूरा सांग रूपक के रूप में वर्णित किया है। तो पद इस प्रकार है कि बागो ना जा तेरी काया में गुलजार, करनी क्यारी बोए कर रहनी कर रखबार, दुर्मति काग उड़ाए कर देख अजब बहार, मन माली पर बोधिए कर संजम की बार, दया पोद सूखे नहीं क्षमा सींच जलधार, गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल की पहन गूत गलहार, अष्ट कमल से उपजे लीला अगम अपार, कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार। तो कैसे आवागमन से मुक्ति होगी, कैसे हम परमानंद परम शांति परमात्मा को अपने भीतर पालेंगे, कैसे हम मोक्ष को उपलब्ध होंगे, इसका वर्णन कबीरदास जी ने इस पद में किया है। और इन्होंने पूरे बाग के रूप में एक सांग रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया है और अपने शरीर को उन्होंने एक बाग की संज्ञा दी है। बाग बगीचा हमारे शरीर को माना है। तो वो बतला रहे हैं कि बागो न जा तेरी काया में गुलजार। तो वो बोल रहे कि साधो साधो तू बाहर मत जा, बाहर अपनी इंद्रियों को लेके मत जा, बागो ना जा तेरी काया में गुलजार। तेरे शरीर के भीतर ही बाग बगीचे हैं। तो ये जो सांसारिक कार्यों में जा रहा है, अपनी इंद्रियों को बाहर लेके जा रहा है, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर जो बाग है उससे जान। यहाँ पे उन्होंने संसार को एक बाग की संज्ञा दी है। और बाग में क्या होता है कि हमारी जितने भी इंद्रियां सब बहिर्मुख है, बाहर की ओर जाती है। हमारी 5 इंद्रियां है, हम बाहर देखते हैं, बाहर ही सुन रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, उठना बैठना हमारा सब कुछ बाहर है। तो कबीरदास जी ने बाग के रूप में बतलाया है कि जैसे हम बाग में जाके फलों को खाते हैं, आँखों से बाग को देखते हैं, तितलियों को उड़ते हुए देखते हैं, पक्षियों का कलरव हम सुनते हैं, खुशबू लेते हैं फूलों की, स्पर्श करते हैं पेड़ पौधों का, तो ये सब बाहर ही करते हैं बोल रहे हैं। तो ये तू भीतर भी कर सकता है, तेरे भीतर भी बाग है, बाग बगीचे हैं, जो उसे जानने के लिए वे हमें बता रहे हैं। तो वो एक प्रकार का जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात कर रहे हैं। जो प्रत्याहार आता है ना, प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर समेट लेना। तो जो प्रत्याहार है उसकी ओर इशारा कर रहे कबीरदास कि तू अपने इंद्रियों को बाहर की ओर, बाहर बगीचे में या संसार की ओर लेके मत जा, उसे भीतर समेट ले। अपने भीतर ही जो बाग बगीचे है उसका तू दर्शन कर, अपनी आत्मा का और परमात्मा का दर्शन कर। वो अपनी आत्मा और परमात्मा को ही बाग बगीचे बोल रहे जो कि तुम्हारे शरीर में स्थित है। तो बागो ना जा तेरी काया में गुलजार, कि बाहरी संसार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इंद्रियों को बाहर मत फैलाओ, उसे समोटो, उसका प्रत्याहार करो, उसे अपने भीतर लेके आओ और अपनी आत्मा का परमात्मा का दर्शन अपने भीतर ही करना है, अपने शरीर में ही। ये शरीर ही बगीचा है, बाग। तो बागो ना जा तेरी काया में गुलजार, करनी क्यारी बोए कर रहनी कर रखवार। तो करनी क्यारी है, करनी क्यारी बोए कर। उन्होंने बताया कि जो करनी, जो हम कर्म कर रहे हैं वो ही क्यारी है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार का कर्म हमें करना चाहिए। तो उन्होंने निष्काम कर्म करने की ओर बोला है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भी अध्याय 2 सांख्य योग के 47वें श्लोक में जो बोला है ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ फल हेतुर्भुर्मत ते संगोस्व कर्मणि। इसलिए तू कर्म की आसक्ति मत कर, फल की आसक्ति मत कर, और तू अकर्म को भी उपलब्ध मत हो, मतलब तू आलसी भी मत। तो श्री कृष्ण ने जिसे निष्काम कर्म कहा है ना, उसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि करनी क्यारी बोए कर रहनी कर रखवार। कि तू करनी कर्म की जो क्यारी बना ले और उसकी रखवाली भी कर। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये बतला रहे कि हमें कर्म कैसा करना है। तो कर्म वो करने के लिए बोल रहे हैं कि चेतना आपकी ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, वर्तमान के क्षण में आप स्थित होना चाहिए, आपकी आंतरिक स्थिति होनी चाहिए शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा और विनय की। और कृत्य या कर्म हम करेंगे विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता से।
तो वो बोल रहे हैं कि कर्म हमें करना है विवेक बोध प्रज्ञा अवेनय जागरूकता से। हमारी आंतरिक स्थिति होगी शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद करुणा और विनय की, और वर्तमान के क्षण में स्थित होकर हम कर्म करेंगे और बिना फल की आकांक्षा के करेंगे, क्योंकि फल हमेशा बाहर की ओर लेके जाता है। और जो व्यक्ति फल को बहुत ज़्यादा महत्व देता है तो वो फिर वो साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा इसी से कृत्य को करने की कोशिश करता है। और उसकी जो चेतना का तल होता है जो फल को ही प्योरिटी दे देता है, तो वो फिर आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही जीता है। तो इस अवस्था से ऊपर उठने के लिए कबीरदास जी इशारा कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि करनी क्यारी बोए कर रहनी का रखवार, कि कर्म करना है मगर वर्तमान के क्षण में स्थित होकर करना है, विवेक बोध प्रज्ञा समझ होश अवेयरनेस जागरूकता से करना है, आंतरिक स्थिति शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद करुणा और विनय की रहेगी, और वर्तमान के क्षण में स्थित होगी, चेतना का तल ऊर्ध्वगामी रहेगा। और रहनी यानी करनी क्यारी बोए कर रहनी कर रखवार, और इसकी रखवाली हमें ऐसी करना है कि कहीं हम आलस प्रमाद में तो नहीं स्थित होकर कर्म कर रहे हैं, किसी फल की इच्छा से तो कृत्य नहीं कर रहे, आशा आकांक्षा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में स्थित होकर तो कर्म नहीं कर रहे हैं, या किसी गलत तरीकों के माध्यम से तो कर्म नहीं कर रहे। कहीं हम कर्म करने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष इन साधनों का तो प्रयोग नहीं कर रहे। तो इसकी रखवाली करने के लिए बोल रहे हैं करनी क्यारी बोए कर रहनी कर रखवार, दुर्मति काग उड़ाए कर देख अजब बहार। तो दुर्मति काग उड़ाए के मतलब दुर्मति रूपी कौवा जो है उसको उड़ा देना है, क्योंकि कौवा जो रहता है वो बगीचे को गंदा कर देता है, वो बीट ईट करता है तो पूरा बगीचा का सत्यानाश हो जाता है। तो वो बतला रहे कि आपकी जो दुर्मति है उसे वो कुबुद्धि भी कहते हैं कि दुर्मति काग उड़ाए कर देख अजब बहार। तो जो कौवा दुर्मति रूपी है इसको तू उड़ा दे और अजब बहार देख, आत्मा और परमात्मा की अजब बहार तो अपने भीतर ही देख। तो दुर्मति क्या है? दुर्मति है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस प्रमाद भय चिंता, ये दुर्मति है। इसी को हमें हटाना है, इस कौवे को हमें उड़ा देना है, और फिर हम अपने भीतर में आत्मा की और परमात्मा की अजब बहार देखेंगे। दुर्मति काग उड़ाए कर देख अजब बहार, फिर तू अपने भीतर ही परम आनंद परम शांति परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा और अजब बहार ईश्वर की अजब बहार अपने भीतर ही पा लेगा। करनी क्यारी बोए कर रहनी कर रखबार, दुर्मति काग उड़ाए कर देख अजब बहार। तो आशा है ये थोड़ा सा अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगले पद में वे कह रहे हैं कि आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन माली पर बोधिए कर संयम की बार, दया पोध सूखे नहीं क्षमा सींच जलधार। तो मन माली पर बोधिए, तो मन को माली के समान रखा है उन्होंने। मन माली पर बोधिए कर संयम की बार, और संयम रूपी बाढ़ लगाने के लिए कही उन्होंने पौधे की ओर। तो मन माली है, मन को माली उन्होंने इसलिए माना है क्योंकि मन जो सबसे महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में कहा गया है कि मना है मनुष्य नाम कारणों बंध मोक्षियो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब ऊर्ध्वगामी हो जाएगा तो आपको वो मोक्ष की ओर लेके जाएगा, जब वो अधोगमन में जाएगा तो आपको बस संसार में बांध के रख देगा, यही नरक उत्पन्न कर देगा। मन अगर आपका अधोगमन में है तो वो आपको नरक में लेके जाएगा, संसार में बुरी तरह बांध देगा, और अगर ऊर्ध्वगामी है तो आपको मोक्ष प्रदान करेगा। इसलिए मन को उन्होंने माली की संज्ञा दी है। मन माली पर बोधिए कर संयम की बार। तो मन जो है वो इंद्रियों का संग्राहक है। हमारी जो 5 इंद्रियां होती है उससे मिलकर हमारा मन निर्मित होता है। जब ये ऊर्ध्वगामी होगा, जब हम अच्छा देखेंगे सुनेंगे चखेंगे सूंघेंगे, ये सब जब हमारी 5 इंद्रियों के कृत अच्छे हो जाएंगे ऊर्ध्वगामित हो जाएंगे, तब हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि मन माली पर बोधिए। मन को तो माली के समान पर बोध मतलब होश में रख मन को कि कहीं अधोगमन में तो नहीं जा रहा है। हमें अपने मन को निर्मल शांत रखना है और अधोगमन में तो नहीं जा रहा है, इसके ऊपर भी एक बोध विवेक और प्रज्ञा का नियंत्रण रखना है। मन माली पर बोधिए कर संयम की पार। तो मन आपका ऊर्ध्वगामी रहेगा, जिसको तन में मना शिव संकल्प वस्तु कहा गया है ना, कि मेरा मन शिव संकल्प वस्तु वाला हो, मतलब ऊर्ध्वगामित हो जाए। जो प्रार्थना की जाती तन में मना शिव संकल्प वस्तु, या मना है मनुष्य नाम कारणों बंध मोक्षियों, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को हम नियंत्रण में रखेंगे, ऊर्ध्वगामित रखेंगे और प्रबोध करेंगे, इसके ऊपर अपना
विवेक बोलो तो प्रज्ञा का पहरा रहेगा। ये अधोगमन में तो नहीं लेके नहीं जा रहा। मनमाली पर बोधिए कर संयम की बाढ़। अब संयम रूपी बाढ़ इसके ऊपर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर वो दमन की ओर इशारा नहीं करे। संयम का अर्थ होता है कि विवेक बोध और प्रज्ञा से चेतना का ऊपर उठना। हमारे में इतनी समझ है कि अगर हमारे सामने में विषय भी उपस्थित हो जाए तब भी हम उसकी ओर ना जाए, उसे कहते संयम। संयम का अर्थ ऐसा नहीं कि दमन कर रहा है व्यक्ति, नहीं, संयम का अर्थ है कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना और विवेक बोध प्रज्ञा का भीतर जाग जाना ही संयम है। अगर आपके सामने में कोई स्त्री आ जाए सुंदर, तो आप में काम वासना उठेगी ही नहीं संयम के कारण। आप उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे मगर उसको भोगने की चेष्टा नहीं करेंगे। ये है संयम। संयम स्त्री से भागना नहीं है, संयम है अपनी भीतर ही चेतना का ऊर्ध्वगमन करना। तो संयम की बाढ़ हमें लगाना है, नियंत्रण में रखना है अपने इंद्रियों को। नियंत्रित कब होगी? जब हम चेतना को ऊपर के केंद्रों में लेके जाएंगे। गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल की पहन गुदगल हार। आगे वे कह रहे हैं कि गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब। मन माली पर बोधिए कर संयम की बार, दया पौध सूखे नहीं क्षमा सींच जलधार। तो आगे भी बतला रहे कि पौधा क्या है? पौधा दया का है। दया पौध सूखे नहीं क्षमा सींच जलधार। तो दया का पौधा है और क्षमा का पानी उसमें डालना है। दया पौध सूखे नहीं क्षमा सींच जलधार। तो कबीर ने जिसको दया कहा है उसी को बुद्ध ने करुणा कहा है और जीसस ने उसे ही प्रेम कहा है। दया पौध सूखे नहीं क्षमा सींच जलधार। तो पौधा क्या है? दया का है, प्रेम का है और करुणा का है। मतलब हमारे भीतर में दया, प्रेम और करुणा होनी चाहिए। और क्षमा सींच जलधार मतलब क्षमा का पानी उसे देना है। क्षमा, हमें सब कुछ क्षमा कर देना है जो हमारे अगेंस्ट हमें दिखते हैं या रहते हैं। क्योंकि अगर आपकी भीतरी स्थिति प्रेम की होगी, दया की होगी, करुणा की होगी, शांति की होगी, तो ये तो आपकी खुद की भीतरी स्थिति मगर सामने वाले की नहीं है, इसलिए वो आपको परेशान कर सकता है। ये करता ही है संसार में। अगर आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो भी गए तब भी संसार के लोग आपको परेशान करेंगे। इन्हीं लोगों ने तो जीसस को सूली पर चढ़ा दिया था। इन्हीं लोगों ने तो सुकरात को जहर दिया था। इन्हीं लोगों ने तो मंसूर के हाथ पैर काट डाले थे। इन्हीं लोगों ने तो पलटू दास को जिंदा जला दिया था। तो ये वो बतला रहे हैं कि अगर आपको सुकरात की तरह जहर दे दिया जाए या पलटू की जगह जिंदा जला दिया जाए या जीसस की तरह पे सूली पे चढ़ा दिया जाए या सुकरात की तरह आपको जहर का प्याला दिया जाए या मीरा के जैसे भी जहर का प्याला आपको दिया जाता है, तब भी आपकी जो आंतरिक चेतना है वो उनके प्रति क्षमा की रहेगी। हम उन्हें क्षमा ही करेंगे। जैसे जीसस ने को जब सूली पे लटकाया गया था तो उन्होंने बोला था कि हे परमात्मा, इन लोगों को क्षमा कर देना, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग अज्ञान में हैं। मगर चूंकि जीसस विवेक में थे, बोध में थे, प्रज्ञा में थे, तो उन्होंने उन्हें क्षमा किया। तो हमारे भीतर भी क्षमा का भाव रहेगा। भला हमारे प्रति सामने वाले व्यक्ति का कोई भी कृत्य हो, कुछ भी वो करे, पर हम क्षमा ही करेंगे उसे। तो भीतरी दया का पौधा रहेगा, करुणा, विनय, प्रेम का पौधा रहेगा और हम उसमें क्षमा का पानी डालेंगे। इस ओर कबीरदास इशारा कर रहे हैं। मनमाली पर बोधिए कर संयम की बार, दया पौध सूखे नहीं क्षमा सींच जलधार। गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल की पहन गुद गलहार। अब कबीरदास जी बता रहे गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब। गुल का मतलब आप हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारे भीतर जो परमात्मा स्थित है वो, और चमन का अर्थ है हमारा शरीर। गुल और चमन के बीच में मतलब शरीर और आत्मा के बीच में फूला अजब गुलाब, मतलब सहस्त्र कमल दल की ओर इशारा है उनका, सहस्त्रार चक्र की ओर इशारा कर रहे हैं कि गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब। फूला अजब गुलाब का मतलब होता है कि जो सहस्त्रार का हम साधक अपने भीतर अनुभव करता है, सहस्त्र दल कमल जब उसके भीतर खिल जाता है, जब उसकी पूरी चेतना ऊर्ध्वगमित होकर सहस्त्रार में आ जाती है, तो वो उसी को उन्होंने बोला कि अजब गुलाब खिल गया है करके। जब सहस्त्रार में चेतना चली जाती है तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया हो। उसे ही वो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि फूला अजब गुलाब।
गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल की पहन गुद गलहार। कबीरदास जी बतला रहे कि तुम्हारे शरीर में आत्मा और परमात्मा के बीच में ही सहस्त्र कमल दल है, मतलब सहस्त्रार चक्र है। जब तुम्हारे शरीर में सहस्त्र कमल दल खिल जाता है, जिसे वो विशेष गुलाब कह रहे हैं, तभी तुम्हें आत्मा की अपने भीतर अनुभूति होती है और परमात्मा आप में उतर आता है। तो गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल की पहन गूथ कलहार। मुक्ति रूपी कली को की माला बना रहा हूं मैं सत्य की और अपने गले में पहन रहा हूं। मुक्ति कली सतमाल की पहन गूथ कलहार। तो कलिया जो है वो मुक्ति की है, उससे वो माला बना रहे सत्य की और उससे उन्होंने अपने गले में से पहन लिया है। मतलब मोक्ष की ओर इशारा करें। मुक्ति कली का मतलब होता है कि अब आप भीतर से मुक्त हो गए हो, अपने भीतर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। मुक्ति कली सतमाल की, और सत्य की माला अपने गले में धारण कर ली। सत्य की माला मतलब परम सत्य को अपने भीतर जान लिया है। मुक्ति कली का मतलब है मोक्ष और सत्यमाल का मतलब है परम सत्य को अपने भीतर जाना। मुक्ति कली सतमाल की पहन गूथ गलहार, अपने पूरे शरीर गले में डाल लिया है उन्होंने। मतलब मोक्ष उपलब्ध हो गया है, परम सत्य अपने भीतर उपलब्ध हो गया है। अष्ट कमल से उपजे लीला अगम अपार, कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार। अब कबीरदास जी बोल रहे अष्ट कमल से उपजे मतलब 8 चक्र। योग में 7 चक्र माने जाते हैं, कबीरदास जी ने 8 चक्र माने। कई जगह पे हृदय को 2 चक्र मान लिया जाता है। हृदय का अपर और नीचे के 2 चक्र गिने जाते हैं। तो 7 चक्र तो आपको मालूम है कि एक मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर नाभि चक्र है, फिर अनाहत चक्र है। अनाहत और हृदय चक्र को 2 गिने हैं कबीरदास जी ने। फिर विशुद्ध आज्ञा चक्र है, फिर आपका भुआ के बीच में आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र। इसी को उन्होंने अष्टकमल दल बोला है। तो अष्टकमल से उपजे लीला अगम अपार। तो जब आपकी चेतना अधोगमन से ऊपर के केंद्रों में चली जाती है, जब आपका सहस्त्र कमल दल खिल जाता है, मतलब अष्ट चक्र भेदन हो जाता है, तब लीलाएं घटित होती है। लीला अगम अपार। फिर आपसे लीला होने लगती है, लोगों के काम होने लगते हैं, लोगों को आपसे कई प्रकार के बेनिफिट होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से घटित होती है। मगर इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल है अष्ट कमल दल, मतलब 7 चक्रों का जागृत हो जाना ही लीला का कारण बनता है। अष्ट कमल से उपजे मतलब जब आपके 7 चक्र जाग जाएंगे तब ही लीलाएं घटती है। अष्ट कमल से उपजे लीला अगम अपार, मतलब ऐसी लीलाएं होती जो समझ ही नहीं आती लोगों को। अगम अपार उन लोगों के लिए है क्योंकि जो चक्रों से अनभिज्ञ है, उनको समझ ही नहीं आता कि ये घटित कैसे हो रहा है, करें कैसे व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो गया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे इनने परम आनंद परम शांति परमात्मा को अपने भीतर पा लिया है। कैसे ये शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद करुणा विनय में स्थित है। कैसे ये पूरा कृत्य विवेक बोध प्रज्ञा से कर रहा है। कैसे ये वर्तमान के क्षण में स्थित है। कैसे इसने परमात्मा को जान लिया, कैसे इसने आत्मा को जान लिया। तो ये लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। उनके लिए ये सब अगम अपार है। क्यों? क्योंकि वो 7 चक्र का भेदन करना नहीं जानते। अष्ट चक्र की लीला उन्हें नहीं मालूम, इसलिए अष्ट चक्र से उपजे लीला अगम अपार, कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार। अब कबीरदास जी यहाँ पे चित चेत के कह रहे हैं, मतलब पूरा बोध से, होश से, अवेयरनेस से, जागरूकता से, विवेक से, बोध से, प्रज्ञा से कह रहे हैं। पूरी आत्मा को निचोड़ के कह रहे हैं, आत्मा में जाग कर कह रहे हैं। कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार, कि तू आवागमन से मुक्त हो जाएगा। आवागमन का मतलब है कि जो व्यक्ति परम शांति परम आनंद परमात्मा के लिए संसार में भटक रहा है, उसका आना जाना बंद हो जाएगा। जो शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी वो इशारा कर रहे हैं कि उनका ये जो आवागमन है शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, ये मंदिरों मस्जिदों में, तीर्थ स्थलों में, बाहर संसार में जो भटक रहा है, विषयों में जो घूम रहा है, वो आवागमन बंद हो जाएगा। तो अपने भीतर ही आत्मा को जान लेगा और परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। अष्ट कमल से उपजे लीला अगम अपार, कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार, कि जब तेरे 8 चक्र जागृत हो जाएंगे तो अपने भीतर आत्मा को प्राप्त कर लेगा, परमात्मा अपने भीतर उपलब्ध हो जाएगा।
अष्टकमल से उपजे लीला गम अपार। तो कई प्रकार की लीलाएं तुम्हारे आसपास घटित होने लगेगी। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये इनको क्या हो गया है, ये कैसे, वो आपको फिर परमात्मा कहने लगेंगे, अवतार कहने लगेंगे, सिद्ध बुद्ध महंत ऋषि, ये सब आपको वो कहने लगे, क्योंकि उनके लिए अगम अपार चीज। अष्टकमल से उपजे लीला अगम अपार, कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार। तो कबीरदास जी चित चेत कर, विवेक बोध प्रज्ञा और होश पूर्वक दृढ़ता से कह रहे कि तू आवागमन से मुक्त हो जाएगा। मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थलों में जो तू अभी तक भटक रहा है, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, वो तू अपने भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। तेरे भीतर ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तू अपनी आत्मा को जान लेगा। परम आनंद, परम शांति, परमात्मा अपने भीतर ही उपलब्ध कर लेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि कबीरदास जी का यह जो पद था, जो कि सांग रूपक है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। और आशा करता हूँ कि आप भी अपने भीतर आत्मा को जान ले, परमात्मा को प्राप्त कर ले, आपके भी 8 चक्र जागृत हो जाए, और कबीरदास जी जो चित चेत कर कह रहे हैं वो आपका भी अनुभव हो जाए। सद्गुरु की कृपा होगी तो आपका भी अनुभव हो जाएगा। मित्रों, यह चैनल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के गूढ़ आयामों को आपके सामने रखता है, जो कि अब विलुप्त की कगार पर पहुंच गए हैं। उन आयामों को आपके सामने स्पष्ट करता है। अंधविश्वास को और कुरीतियों को यह दूर करता है, जो कि धर्म के नाम पर फैल रही है। या हम कबीरदास जी के समस्त पदों की व्याख्या कर रहे हैं। रमेनी, बीजक, साखियाँ, सबकी हम व्याख्या कर रहे हैं कबीरदास जी की। इसके साथ साथ हम उपनिषदों के ऊपर भी बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों की हम पूरी व्याख्या कर रहे हैं। समस्त संतों, सिद्धों, बुद्धों, महंतों, आचार्यों की वाणियों को हम आपके सामने सूक्ष्म रूप से प्रकट कर रहे हैं, जो कि उनका गूढ़ गुप्त आयाम है, वो आपको बतला रहा है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। शुभ को फैलाइए, शुभ से शीघ्रम। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।